हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एक लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करना देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जा सकता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में कोई भी स्मार्ट ट्रिक्स या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट्स और वर्ड्स को ध्यान से देख के कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट आंसर पर पहुँच सकते हैं, बस हम इतना ही देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिए हैं। अगर हम इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट सी को पढ़ते हैं, पांडुलेना केव श्राइन लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा गुजरात में है। पांडुलेना केव्स कंप्लीटली महाराष्ट्र में लाई करते हैं। ऑप्शन सी कट जाता है। फिर ऑप्शन बी, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है सांची स्तूपा की लोकेशन कहाँ है, और ज्योग्राफी में हम चंबल को देखा है। चंबल एक बहुत मेजर रिवर है, चंबल बहुत दूर है सांची से, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। जब हम बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास ए और डी बचता है। वैसे तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे तो आपको ए ऑप्शन डायरेक्टली लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि ये आंसर है, बट अगर कन्फ्यूजन भी होता है तो हो सकता है आप इनमें ए या डी ऑप्शन में फंस जाएं। आंसर इसका ए है, अजंता केव लाई इन द गॉर्ज ऑफ बघौरा रिवर। अमरावती जो है वो कृष्णा रिवर पे है, ना कि गोदावरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडस रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन आया है। इंडस रिवर सिस्टम काफ़ी करेंट पे था, तो क्वेश्चन ऑब्वियस था ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो चार ऑप्शन में नदियां हैं उनमें से कौन सी तीन रिवर हैं जो चौथे ऑप्शन पे जाकर मिल जाती है और ये फाइनली इंडस में जाकर के मिलती है। तो हमें पता है कि पंचनाद रिवर है जो इंडस पे मिलती है, और पंचनाद 5 नदियों से मिलकर बनी है, चिनाब, झेलम, रवि, सतलज एंड ब्यास। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि झेलम और रवि चिनाब पे मिलती हैं, तो ऑप्शन ए और डी में आके हम फंस सकते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कहेंगे क्योंकि चिनाब और सतलज दोनों को लेकर कन्फ्यूजन आ सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इसका फाइनल आंसर है सतलज। अगर आपको सोर्स जानना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हो रहा है डायरेक्टली, तो एनसीईआरटी पे तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन खुल्लर में ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की खुल्लर में इसका आंसर प्रॉपरली मैंशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कूचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है लेक सांभर के बारे में, लेकिन डायरेक्टली लेक सांभर का नाम मेंशन नहीं किया है। लेक सांभर जहाँ पे लोकेटेड है उस जगह का नाम दे दिया है दिदवाना। नागौर के दिदवाना में लेक सांभर लाई करता है, नागौर और जयपुर बॉर्डर पे। तो चारों ऑप्शन में से जैसे ही हमें सांभर लेक का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हम सबको छोड़ के डायरेक्ट डी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारे पास दूसरा तरीका है। जिसने भी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा, मैंग्रोव एरियाज में कभी भी किसी भी करंट अफेयर्स को आपने पढ़ा होगा, ऐसे नाम नहीं मिले होंगे। प्लस मैंग्रोव ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात में, और ये कोई भी नाम बहुत फेमस नहीं है, तो ऑप्शन बी कट जाता है। रामसर साइट्स लिस्ट पूरी अपडेट होकर हर साल आती है। पर्सनली मैंने भी पूरी लिस्ट देखी थी, तो जब मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने सीधे एलिमिनेट कर दिया था कि रामसर नहीं होगा। फिर ग्लेशियर्स के नाम जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कोई भी नाम हमें ग्लेशियर्स में देखने नहीं मिलता है, तो मैं ए और डी ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ था, बट फाइनल आंसर सलाइन लेक्स लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन मानता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। 4 रिवर्स दी थी और ये पूछा था कि कौन सी रिवर राइज करती है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, फ्लो तो सबको पता है, सारी नदियाँ ही फ्लो करती हैं, लेकिन जब बात राइज की आती है तो कंफ्यूजन हो जाती है। जिसमें से नागवली और वंशधारा, इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ब्रह्माणी और सुवर्ण रेखा के बारे में सुना होगा। तो हो सकता है आंसर 1 और 3 भी लगाया जा सकता था। इसका आंसर 2 और 4 है। ब्रह्माणी रिवर 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती थी। इस लॉजिक के थ्रू भी हम इस ऑप्शन को काट सकते थे। तो जैसे ही हम ए ऑप्शन कट करते, हमारे पास ऑप्शन बचता बी एंड सी, और जब हम बी एंड सी में देखते कि वंशधारा दोनों में कॉमन है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। अब हमें समझना था कि नागवली और सुवर्ण रेखा, तो इसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि सुवर्ण रेखा भी फ्लो करती है और कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच यही है कि हम 50-50 में बी या सी में एक आंसर टिक करके आ सकते थे और आंसर गलत भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following, which one is the least water efficient crop? थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है। लीस्ट वर्ड, वाटर एफिशिएंट क्रॉप, लीस्ट कौन सा है? तो इस ऑप्शन में सबसे पहले तो हम सी ऑप्शन पे जाके देखते हैं मिलेट। मिलेट हमें पता है ड्रॉट एरियाज में
लगाया जाता है, यानी कि ये हाईली वाटर एफिशिएंट होगा। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। ए, बी और डी में अब हम फंसते हैं। तो इसका बेस्ट लॉजिक ये हो सकता है, हम जानते हैं कि राइस और शुगर केन इसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे कम वाटर एफिशिएंट कौन से होंगे? शुगर केन और राइस। तो ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं। बट अगर ये हमें याद नहीं आ रहा है तो हम देख सकते हैं बी ऑप्शन में फ्लावर है। थोड़ा सा टर्म्स को पढ़ के एलिमिनेट करने की हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम फ्लावर वर्ड देख रहे हैं और हम इसे एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और डी। डी हम ग्राम भी जानते हैं कि ग्राम जनरली हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ए और डी ऑप्शन में अगर थोड़ा डाउट आ रहा था तो हम 50-50 में कोई एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे। तो आंसर इसका क्या है? शुगर केन। इसका रियलिस्टिक बिल्कुल लॉजिक क्या है? शुगर केन एंड राइस वाटर एफिशिएंट नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन इजी बहुत था, लेकिन पहली स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आने के चांसेस थे और कुछ लोगों ने सिली मिस्टेक के कारण इसको गलत कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। देखिए, कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न सेक्शन होता है वो ओशन का वेस्टर्न सेक्शन होता है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपने ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ा है तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में वेस्टर्लीज के कारण वेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस लॉजिक से सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाती है। जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट सही होती है, ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पूछा है? वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। मान लीजिए आपको ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस नहीं है पता, तो भी हमें यह पता है कि वेस्टर्न साइड पे कॉन्टिनेंट्स के क्या होते हैं? कोल्ड करेंट्स होते हैं, यानी कि ओशन वाइज ईस्ट साइड पे, ओशंस के ईस्ट पे कोल्ड करंट चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट होगा वो वार्म होगा। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि ये किस फॉरेस्ट टाइप का डिस्क्रिप्शन है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट अगर हम सिंपली इसको एलिमिनेट भी करें तो लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर। जैसे ही वर्ड फास्टर दिखता है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में लीफ लिटर जो है वो बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है। फिर हम थोड़ा आगे आके देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी। कैनोपी वर्ड देखते ही ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है, सी डी बचता है। सी डी में बेस्ट ऑप्शन डी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पता है हमें कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पे कैनोपीज वगैरह नहीं होती है जितनी ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे होती है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बुक में डायरेक्ट आंसर है। हमें पता है ब्लैक सॉइल जो है वो वॉल्केनिक रॉक से बनी है, बेसाल्टिक रॉक से। यहाँ पर वॉल्केनोस हुआ करते थे पहले। पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी रीजन किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक लेयर से बना हुआ है, जो कि कहाँ से आई है? वॉल्केनिक इरप्शन से। तो फिशर वॉल्केनिक रॉक आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाना ग्रासलैंड्स के ऊपर है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट को चेक पे रखती हैं सवाना ग्रासलैंड्स में। तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि ग्रासलैंड्स फायर के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं। हमने बुश फायर्स देखी ऑस्ट्रेलिया की, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स बहुत नॉर्मल है अफ्रीका में भी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 2 को देखते हैं, फायर। और हम जानते हैं, देखिए दो चीज़ें हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं। दो ऐसे फैक्टर्स जो हमें अगर पता हो तो हम कहीं का भी क्लाइमेट बता सकते हैं, वो होती है टेम्परेचर और रेनफॉल। तो टेम्परेचर हम फायर से कनेक्ट कर सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है सीजनल रेनफॉल। अगर हम देखते हैं कि 2 और 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जहाँ पे 2 और 4 है। ऑप्शन बी में भी डाउट आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है? सॉइल प्रॉपर्टीज। देखिए सॉइल प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, लेकिन जब हमें ऑप्शन फायर दिख रहा है, फायर इवन जीसी लॉन्ग को रिफर करेंगे तो फायर को लेकर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सवाना ग्रासलैंड का। तो ऑप्शन 2 और 4 जिसमें है वो बेटर ऑप्शन होगा। ए और डी ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बी और सी में थोड़ा गलती हो सकती है, बट फायर इज मच बेटर ऑप्शन देन सॉइल प्रॉपर्टीज, सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है,
अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत थी कि रिवर्स हर जगह नहीं होती हैं, लेक्स हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन पानी ऑलमोस्ट हर ग्राउंड में ज़मीन के नीचे होता है। आप कहीं भी अगर बोरवेल करेंगे तो पानी निकल आएगा ऑलमोस्ट 90% जगहों पे। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बचते हैं, ऑप्शन बी या डी। ए और सी एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर हम पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अब सीधी सी बात है, एंटार्क्टिका इन इटसेल्फ इज अ कॉन्टिनेंट और वो फ्रेश वाटर का रिजर्वायर है। तो एक पूरा कॉन्टिनेंट ही जब पोलर आइस से बना हुआ है और उसमें ज़्यादा ग्लेशियर्स में पानी स्टोर होता है, बट ऑब्वियस बात है तो ग्राउंड वाटर से पानी ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ज्योग्राफी से आए थे 2021 में, और इन क्वेश्चंस में से अगर हम ध्यान से देखें तो 8 to 9 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्टेबल थे। एक या दो क्वेश्चन पे गलतियां हो सकती थी। हालांकि और भी ऐसे वीडियोस मैं आगे लेकर आऊँगा। 2020 प्रीलिम्स, 19 प्रीलिम्स में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, इन्वायरमेंट, हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे लॉजिक लगाया था और एलिमिनेट करके ऑप्शन को आंसर्स, करेक्ट आंसर्स लेकर आया था। तो साथ में वीडियोस को और देखते रहिए मेरे साथ। और आपको कोई वीडियोस चाहिए हो इसी टॉपिक पे, पहला वीडियो हम हिस्ट्री लाएं कि पॉलिटी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा ब्लैक सी पे मेरा वीडियो है कि ब्लैक सी का नाम ब्लैक क्यों है, और भी काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं चार्टर एक्ट्स हिस्ट्री के, तो आप जाकर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। चैनल लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर के और भी वीडियोस देख सकते हैं उसमें। सो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।